हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि अभी DSSB ने एक नोटिस जारी किया था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 2021 को, कि इनका जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो मई जून, अप्रैल मई जून, मतलब मई जून के आसपास जो है ये होने वाला है। वो आप जो है देख लीजिएगा, नोटिस DSSB की साइट पे लगा हुआ है। ठीक है, मई जून में ये पीजीटी का एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने जो 2018 में जो है DSSB ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया था, तो उसमें 100 क्वेश्चंस आपके जो है जनरल पार्ट के थे, 200 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पार्ट के थे। तो उसमें जो है दो पेपर हुआ था, एक मेल कैंडिडेट के लिए और दूसरा फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये 4 जुलाई 2018 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये पीजीटी मैथ्स फीमेल कैंडिडेट वाला पेपर है। ठीक है, और टाइमिंग क्या था, 9 से लेकर 12 तक था। ठीक है, 9 से 12 ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और उसमें जैसा कि आपको मालूम है 2020 के स्लॉट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लास्ट तक जो है धैर्य बना के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या एनबीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आपने स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी जो है आप बहुत सारे ट्रिक्स सीख जाते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व किया जा सके। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ DSSB टीजीटी मैथ्स, ठीक है, DSSB टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, DSSB पीजीटी मैथ्स, ठीक है, यूपी टीजीटी मैथ्स, ठीक है, यूपी टीजीटी ऑब्लिक पीजीटी मैथ्स, जीआईसी लेक्चरर, ठीक है, जीआईसी यूपी जीआईसी लेक्चरर के लिए जो जो बैचेज हैं वो चल रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आयुष्मान क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ कोर्सेज का प्रीव्यू देख लीजिए कि कोर्सेज में क्या क्या अवेलेबल हैं आपको। वहाँ पर टॉपिक वाइज आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आपको सारे प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579, इस पर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट वहाँ से कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन का प्रीव्यू थोड़ा सा छोटा हो सकता है कि आपको दिखे, तो उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे भी थोड़ा सा अगर देखने में डिफिकल्टी होगी तो मैं पढ़ दूंगा क्वेश्चन को, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं ए बी सी, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। पहला कंडीशन ये है, सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू 4, उनका प्रोडक्ट कितना है, ए बी सी इज इक्वल टू 4 है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, एंड देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, बी की मिनिमम वैल्यू आपको बताने की क्या होगी। ठीक है, देखिए अगर ए बी सी ए पी में है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें दोनों साइड में अगर बी ऐड कर दूं, दोनों साइड में मैं क्या ऐड कर दूं, बी ऐड कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए जब प्रोडक्ट मालूम हो और सम मालूम हो, ठीक है, और आपको मिनिमम या मैक्सिमम जैसी चीज आपसे पूछी जा रही है, तो आपको एम जी एम इनइक्वलिटी लगाना चाहिए। एम जी एम इनइक्वलिटी क्या कहता है कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम। अगर 3 नंबर की बात करें तो तीनों नंबर का एम निकालिए, मतलब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, और 3 नंबर का अगर जीएम निकालना हो तो उनको मल्टीप्लाई करके उनका क्या ले लीजिए, क्यूब रूट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग एम जी एम इनइक्वलिटी निकालेंगे। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, 4 की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हमारा जो a प्लस बी प्लस सी है वो 3b के बराबर है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हमारा कितने के बराबर, 3b के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3b/3
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 की पावर 1/3, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, तो हमारा जो b मिलेगा b विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ऊपर से पहले 1/3 है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा b की पावर b विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 की पावर 2/3, मतलब मिनिमम वैल्यू अगर बात करें b की मिनिमम वैल्यू तो कितनी होगी 2 की पावर 2/3 होगी। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिखेगा आपको 2 की पावर 2/3, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट में जो ये प्लस माइनस ये सही गलत का निशान लगा, इसको आप इग्नोर करिए, इसको आप नहीं देखिए, ये किसी कैंडिडेट का पेपर हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस अपने से सॉल्व करना है, सोल्यूशन को देखना है, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो आना है, उसको टिक करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log x minus 1 base 4 इज इक्वल टू log ऑफ x minus 3 base 2 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि अगर log a बेस b है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log a डिवाइडेड बाई log b, ठीक है। log a डिवाइडेड बाई log b लिख सकता हूँ। यहाँ पे बेस आप चाहे तो e लिख सकते हैं, या लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ log ऑफ x माइनस 1, और नीचे क्या लिखूंगा log 4, log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 log 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखने वाला हूँ log ऑफ x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई कितना लिखूंगा log 2 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से log 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा हमको log ऑफ x माइनस 1 जो हमको मिलेगा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 3, मतलब ये क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ एंटी लॉग अगर ले लें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। बट 2 x इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो लॉग हमारा है देखिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि लॉग ऑफ 2 माइनस 3 लॉग ऑफ माइनस 1 डिफाइंड नहीं होता, तो x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा, कौन सा मिलेगा x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, मतलब इससे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहा जा रहा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए e की पावर 2x प्लस 3 को मैं लिखने वाला हूँ e की पावर 2x इंटू ई क्यूब लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ई क्यूब तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखिए। अब ई की पावर 2x का मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ई की पावर 2x का एक्सपेंशन क्या होता है, उसके लिए आपको ई की पावर x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। ई की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x ना हो के बल्कि ई की पावर 2x है, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे हमको 2x लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग 2 फैक्टोरियल अन प्लस सो ऑन, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक तो ये लगा हुआ है और बाहर क्या है ई क्यूब है, तो कोफिशिएंट ऑफ अगर हमको एक्स स्क्वायर लिखना है तो क्या बता सकते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 ई क्यूब आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2 ई क्यूब आएगा, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2 ई की पावर ट्वाइस ln k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज 7, देन द रूट्स आर रियल फॉर k इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देखिए इसके लिए पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ई की पावर जब ln x लिखा रहा है मतलब log x लिखा रहे, यहाँ पे भी बेस ई है तो इसका आंसर डायरेक्ट एक्स लिखा जाता है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सुधार के लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3kx लिखा हुआ है प्लस क्या लिखा हुआ है 2 ई के पावर ट्वाइस, देखिए इसको थोड़ा सुधार देते हैं, ई के पावर ट्वाइस ln k, तो पहले ये जो ट्वाइस है ये के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ln k स्क्वायर हो जाएगा। अब ई की पावर ln k स्क्वायर डायरेक्ट कितना आएगा k स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ ट्वाइस k स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। कहा जा रहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 7, इसका प्रोडक्ट कितना है, रूट्स का प्रोडक्ट कितना 7 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है c/a होता है, ट्वाइस k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a तो 1 है आपका इज इक्वल टू 7 है, यहाँ से ट्वाइस k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा,
यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ से हम लोग के की अगर बात करें तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इन्होंने पूछा है कि के की वो वैल्यू बताइए देन द रूट्स आर रियल, उसके रूट्स क्या हो जाए, रियल हो जाए। अब आप के इज इक्वल टू 2 जब इस इक्वेशन में रख के देखेंगे तो आपको रूट्स आपको क्या मिलने वाले हैं, रियल मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाने वाला है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है हमारा। ठीक है, y इज इक्वल टू 0.64 होल टू द पावर लॉग ऑफ 0.25 1 बाई ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम लोग इनफाइनाइट जीपी की बात करें, जैसे a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, इसका सम जो होता है वो कितना होता है, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। तो पहले मैं किसका सम निकाल लेता हूँ, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक ये जगह है। इसमें a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना, 1/3 अपॉन 1 माइनस आर कितना, 1/3। तो कितना आ जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका सम कितना होगा, 1/2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 0.64, ठीक है, होल टू द पावर लॉग ऑफ, ठीक है, 0.25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4, और जो सम आया वो कितना है, 1/2 है। ठीक है, अब देखिए 1/4 को अगर 1/4 को क्या, देखिए कुछ प्रॉपर्टी लॉग की आप जान लीजिए अच्छे से, लॉग ऑफ m, और मान लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ a की पावर k लिखा हुआ, बेस में लिखा हुआ a की पावर 1 k, तो बाहर कितना हो जाता है, 1/k, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m, और बेस क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस में देखिए 1/4 है, 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ 0.64 होल टू द पावर, ठीक है, लॉग ऑफ 1/2 का स्क्वायर, और किसका लॉग लेना, 1/2 का लॉग लेना। तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, वो बाहर आकर कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, मतलब 0.64, ठीक है, होल टू द पावर 1/2। अब कितना बनेगा, लॉग ऑफ 1/2, और बेस कितना, 1/2, और लॉग ए बेस से 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना मिल गया, 0.64 की पावर 1/2, मतलब 0.64 का स्क्वायर रूट लेना है, जो कि आपको कितना मिलेगा, 0.8 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अब कहा जा रहा है कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर व्हाट, आर प्योरली इमेजिनरी, आर रियल एंड नेगेटिव, हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, हैव पॉजिटिव रियल पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 लिखा है, ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स की अगर हम लोग बात करें, सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो कितना होता है, -b/a। ठीक है, और b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, इसका मतलब सम कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो कितना आता है, c/a आता है, और चूंकि c पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब 2 नंबर का डिवीजन पॉजिटिव कब हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों, और या तो दोनों क्या हों, नेगेटिव हों। ठीक है, अब चूंकि देखिए इनका सम क्या होना है, नेगेटिव होना है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। अगर मान लें दोनों रूट्स पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव हो गया और आपका ए भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे सी भी पॉजिटिव हो गया। देखिए दोनों, दो ही चीज़ हो सकता है कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट के पॉजिटिव होने का दो तरीके से हो सकता है, या तो सी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, या तो सी नेगेटिव और ए नेगेटिव। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पे सम हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है चीज़ें, वहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसको देखिए आप ऐसे समझिए कि 2 नंबर है जिसका सम, 2 नंबर का सम, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उनका सम कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा आना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का 2 तरीका है, या तो दोनों नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो, या तो दोनों नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हुए तो उनका जब सम करेंगे आप, ठीक है, उनका जब आप सम करेंगे, सम ऑफ द रूट्स करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो उनका सम आप करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए नहीं, नेगेटिव चाहिए। कौन सा केस पॉसिबल है, नीचे वाला, दोनों रूट्स नेगेटिव हो तो हमारा काम हो सकता है, और अगर दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे हमारा, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैव नेगेटिव रियल। देखिए अब इसमें कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी हैं,
और आर रियल एंड नेगेटिव हैं। यहाँ से ज़्यादा अच्छे से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है, इसमें थोड़ी सी और एनालिसिस हमको करनी पड़ेगी। चलिए एक और मेथड में आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। एक और आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग केसेस बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, केसेस बना लेते हैं। पहला केस मैं ये बना लेता हूँ कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है डी इज इक्वल टू क्या है, जीरो। डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए जब हमारा डी क्या है, जीरो है, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे। और चूंकि ए और बी पॉजिटिव है, ए और बी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका रियल पार्ट कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर प्योरली इमेजिनरी होगा, देखिए प्योरली इमेजिनरी तो नहीं है, ये तो प्योरली रियल है, तो ये तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ से ही, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि आर रियल एंड नेगेटिव। अभी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, चलिए एक और केसेस बना लेते हैं। अब अगर हमारा मान लिया कि डी हमारा जो है, सपोज डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाएंगे, तो माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी देखिए हमको क्या दिख रहा है कि इसके जो रियल पार्ट है वो कैसा है, नेगेटिव है, रियल पार्ट हमारा कैसा, नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड केस में अगर हम लोग बात कर लें, हमारा डी अगर क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, तो यक्स हमारा जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस क्या मिलेगा, अंडर रूट डी आयोटा अपॉन कितना मिलेगा, 2a मिलेगा। तो ये सेकंड केस में कहना है कि आर रियल एंड नेगेटिव, हमेशा रियल तो नहीं हो सकता, इमेजिनरी भी आ सकता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हैव पॉजिटिव रियल पार्ट्स, पॉजिटिव रियल पार्ट तो मिल नहीं रहा है। देखिए फोर्थ ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रियल पार्ट्स, तो पॉजिटिव रियल पार्ट तो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या कहा गया, हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax 3ax² प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 का हैज एटलीस्ट वन रूट इन दिस, देन नो रियल रूट एटलीस्ट वन रियल रूट इन 1,2, एटलीस्ट वन रूट इन 0,1। तो देखिए इसको हम लोग रोल्स थ्योरम, अगर आपको मालूम हो कि रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके कैसे किया जाएगा, चलिए एक फंक्शन मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax³, ठीक है, प्लस bx² और प्लस cx, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें एफ ऑफ अगर मैं निकालूँ, एफ ऑफ 0 निकालते हैं तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालने जाऊँ तो कितना मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, ठीक है। अब देखिए रोल्स थ्योरम क्या कहता है, कोई फंक्शन अगर हमारा है, अगर वो a से b में डिफाइंड है, ठीक है, a से b में डिफाइंड है, और वो क्या क्या शर्तें सेटिस्फाई करता है कि अगर वो a से b में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, a से b में क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल a टू b कंटिन्यूअस। तो देखिए फंक्शन तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी शर्त क्या है, ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बिल्कुल पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात यह है कि अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, यहाँ पे मैं ए को क्या ले रहा हूँ, 0, और बी को मैं क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो देखिए हमारा एफ ऑफ 0 भी 0 मिल रहा है, एफ ऑफ 1 भी मिल रहा है। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और एफ डैश सी है कितना, एफ डैश सी हमारा थ्राइस ax² और प्लस ट्वाइस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसका एक रूट जरूर मिलेगा। देखिए ये थ्राइस ax², इन पूछा है कि इसका एट कम से कम एक रूट अवश्य मिलेगा थ्राइस ax² का, वो कौन मिलेगा, सी मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, 0 to 1 में मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 16 की पावर 53 इज डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 16 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 16 की अगर हम लोग बात करें तो 16 का जो स्क्वायर होता है हमारा, 16 का स्क्वायर की अगर बात करें, 16 का स्क्वायर कितना आता है, 256, और इसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे मॉडुलो 7 से, मतलब 7 से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो
कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 बचा 5 56, 7 8 जा कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है ना। यहाँ से अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमको कितना मिलने वाला है। यहाँ से थोड़ा सा डिवीजन में हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन को सुधार लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा कितना आ जाएगा 21 बचेगा 4 46 और 7 6 42 है ना 42। यहाँ से कितना मिलेगा 7 7 6 42 मिलेगा ना 42 और कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है ना। तो 16 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7। 4 मतलब 16 के स्क्वायर को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है। अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। ठीक है, 16 के स्क्वायर का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। इधर कितना आ जाएगा 4 का क्यूब मतलब 64 आएगा। 64 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 16 होल स्क्वायर का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 हो जाएगा। इसको फाइनली थोड़ा अच्छे से सॉल्व करें तो मतलब कितना आ गया 16 की पावर 6 आ चुका है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद फिर हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसके आगे फिर अब चूंकि 1 आ चुका है ना, तो 1 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से काम थोड़ा सा हमारा आसान होगा। तो 53 लाना ना, 16 की पावर 53, तो 16 की पावर 6 तो है ही, और यहाँ पे मैं पावर कर देता हूँ 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर भी 1 की पावर 8 तो 1 ही आएगा, तो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। यहाँ पे अगर हम लोग 16 की पावर 48 तक पहुंच चुके हैं, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब हमें 48 के बाद कितना चाहिए, 5 पावर और चाहिए। ठीक है, तो 5 पावर और चाहिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को जरा आप ध्यान से देखिए, ये दोनों इस इक्वेशन और इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 48 है और लेफ्ट में कितना 2 है, तो 16 की पावर कितना आ गया 50 और राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 7 आ गया। अब 3 की और ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में मैं अगर 16 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा 16 का क्यूब हो जाएगा, और इधर 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 16 का क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 आ जाएगा, 1 मॉडुलो 7। इस इक्वेशन का नाम मैं 3 दे देता हूँ। तो अब हम लोग ये जो इक्वेशन कोई भी है, ये 4 इक्वेशन, लास्ट वाली इक्वेशन को और थर्ड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लेफ्ट में 16 की पावर कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू 4 बन जा कितना आ जाएगा 4 मॉडुलो 7। इसका मतलब ये हो गया कि 16 की पावर 53 को 7 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि पी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 2n - 1 इज इक्वल टू n - 2 का होल स्क्वायर, देन पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 ओनली, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ओनली, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ओनली। ये ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 अगर हम लोग चेक कर लें, n इज इक्वल टू 2 का मतलब लेफ्ट में 2 टर्म लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और राइट में अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 - 2 का स्क्वायर 0 आएगा, तो 4 0 के बराबर तो होता नहीं है। इसका मतलब 2 के लिए ये गलत है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 के लिए सही नहीं है तो ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। फिर आगे कहना है कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो 1 से बड़ा या बराबर, तो 1 से बड़ा तो 2 भी होता है, तो 2 के लिए तो सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 ओनली करेक्ट हो जाएगा। 1 के लिए चेक कर लीजिए, लेफ्ट में 1 आएगा और राइट में 1 - 2 कितना आएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा 10 होगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, इफ 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स आर ए बी सी, ठीक है, और वहाँ पे ब्रैकेट में दिया कि सी ए से बड़ा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि log ऑफ ए प्लस सी और प्लस log ऑफ ए - 2b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। कहा जा रहा है कि इफ 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी वेयर सी इज ग्रेटर देन ए आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए बी सी हमारा क्या है HP में है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हमको 3 नंबर्स लेने हैं, ठीक है, हमको क्या लेने हैं 3 नंबर्स लेने हैं HP में, 3 4 6 ले लीजिए आप, 3 4 6 आपका HP में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चेक कर लीजिए इसको। तो ए की जगह मैं 3 रख देता हूँ, 4 की जगह ये रख देता हूँ और सी की जगह पे 6 रख देंगे। तो देखिए क्या आने वाला है, log ऑफ ए प्लस सी की बात करें, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, तो ए प्लस सी कितना आ जाएगा log 9 प्लस log ऑफ कितना आ जाएगा ए प्लस सी मतलब 9 - 2b का मतलब 8, और log 1 आ गया, ये तो 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
और यहाँ पे कितना आ गया log 9, log 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 log 3, तो सॉरी 2 log 3, 2 log 3, ठीक है। अब ऑप्शंस में आप रखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, अगर हम लोग रखें यहाँ पे c माइनस, देखो फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे c प्लस ए, c प्लस ए का मतलब कितना हो जाएगा 2 log 9 आएगा, 2 यहाँ पे 2 log 3 आ रहा है तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में c माइनस बी रखेंगे, तो c माइनस बी रखेंगे तो क्या मिलेगा c माइनस बी, मतलब 6 माइनस 4 2 मिलेगा, मतलब 2 log 2, लेकिन आंसर तो 2 log 3 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड की अगर हम लोग बात करें c माइनस ए, मतलब 6 माइनस 3 कितना आएगा 3 आएगा, मतलब 2 log 3 आएगा। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये कितना देगा 2 log 3 देगा, यहाँ से भी 2 log 3 आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लेक्चर लंबा ना हो इसलिए मैं आज के लेक्चर को अभी यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।